अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला, और मिर्च मसाले में जो है ना बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रही होंगी, और इसके साथ साथ जो रेमेडीज़ है वो भी आपको पसंद आ रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को देखने का, और जिन लोगों ने अभी तक सर्च नहीं किया है तो वो देख सकते हैं, और उस पर लिखना है आपने GTV फूड, और आप फेसबुक पर भी जा सकते हैं और यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। GTV फूड लिखना है आपने सिर्फ, तो दोनों पेजेस पे जा सकते हैं, हमारी पुरानी और नई रेसिपी सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, और ये रेसिपी मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वो सब जो लोग मुझे देख रहे हैं आज इसको नोट करें और कल इसको बनाएं, ठीक है जी। और वो रेसिपी है डोनल्स बर्गर, जो है वो तैयार कर रहे हैं हम। डोनल्स बर्गर कैसे बनेंगे, पहले तो हम डोनल्स बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। और ये अब आप घर पर अपना बन खुद तैयार कर सकते हैं और मज़ेदार डोनल्स बर्गर इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। और सिंपल तरीक़ाकार है, और इसके लिए जो है ना हमने एक मैदा गूंद कर रखा हुआ है। उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं आइए चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया आधा किलो मैदा, और इसके अंदर 2 चाय के चमचे मैंने डाला है चीनी, और इसमें आधा चम्मच मैंने डाला है चाय के चम्मच से नमक, और इसके अंदर मैंने शामिल किया है बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, और इसके अंदर मैंने शामिल किया है इंस्टेंट ईस्ट, जिसको दानेदार खमीरा कहते हैं, पाउडर वाला खमीरा जो होता है, वो 1.5 खाने का चम्मच मैंने डाला है, ठीक है। और नीम गर्म पानी से इसे गूंद कर तकरीबन 2 घंटे इसको हमने रेस्ट दे दिया है। पीछे जो कैबिनेट नज़र आ रहा है आपको, बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, कैबिनेट के अंदर इसको हमने 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। और प्लास्टिक रैप कर दें ऊपर, ताकि ये, या इसके ऊपर कोई बर्तन रख दें ताकि ये राइस हो, डबल हो जाए। जब ये डो 2 गुना हो जाए उसके बाद फिर आपने इसको बेलना है। बेलने के बाद क्या करना है वो मैं आपके सामने ही करूँगा, ठीक है जी। और कोई भी कटर ले लें, उससे इसको काट लें, काटने के बाद इसे तैयार करें, और मज़ेदार डोनट्स जो है वो आपको घर के बने हुए जो है ना आपको मिल जाएंगे। और ये डोनट्स बर्गर अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर मिलते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो इतने सारे पैसे आप इस्तेमाल ना करें और आप घर बैठे जो है ना ये चीज़ तैयार करें, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे पास है वही मैदा हमने जो बनाया है। फिर से बता दूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से कोई चीज़ मिस ना करें। आधा किलो हमने लिया है मैदा, 2 चाय के चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, और 1.5 खाने का चम्मच इसमें खमीरा, पाउडर वाला दानेदार जो खमीरा होता है। और नीम गर्म पानी से इसको गूंदना है ताकि जल्दी ये राइस हो जाए। वैसे नॉर्मल पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी से गूंदने से फ़ायदा ये होगा कि जल्दी फूलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हमने निकाल लेना है, इसमें से हल्का सा ऑयल लगा के रखना है ताकि चिपके नहीं, ठीक है। उसके बाद से हमने बेल लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर लेते हैं खुश्का, और इसे हमने डो को निकाला और इस पर भी खुश्का डाला आपने, और इसे आपने बेल लिया, ठीक है जी। मोटा रखना है, ठीक है जी, पतला नहीं करना। कितना मोटा रखना है वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आपने इस तरफ भी खुश्का लगा दिया, फिर दूसरी तरफ भी आपने खुश्का लगाया, फिर इसके बाद इसको बेल लिया, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको बेल लेना है, ठीक है जी। चारों तरफ से बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। कितना मोटा है ये आप देख सकते हैं, ये देख लें, ठीक है।
नान जितना बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा होगा, ये देख लें, कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद कटर से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कट करते जाएंगे। ये बहुत ही इजी मैंने आपके लिए ये तैयार किया है ताकि हर बंदा ये घर पर तैयार कर सके। ठीक है जी, इस तरह से आपने से कटर से कट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये है, कोई भी बोतल का ढकना ले लें, इसके ऊपर से फिर इस तरह से आपने बीच में से कट कर लें, इस तरह से। चलें जी, ये कट कर लिया। अब इसके सेंटर वाला पीस निकाल लेंगे हम। ठीक है जी, इस तरह से आपने सेंटर का पीस सारे निकाल लेने हैं और इसके बाद फिर आपने साइडों से भी इसको निकाल लेना है। ठीक है जी, ये बहुत ही इजी और बहुत ही आराम से बनने वाली चीज़ है और इसे इस तरह से आपने हटा लिया। ठीक है, और अब इसकी साइडें जो है ना वो भी आपने आराम आराम से निकालनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि साइडें थोड़ी सी चिपकी रह जाती हैं। ठीक है, तो इसे आपने बहुत आराम से निकाल लेना है इसको। ठीक है, और इसी तरह से आप इसे आराम आराम से निकालते जाएंगे और जहाँ से ये निकल चुका है उससे उठा लेंगे। इसको दोबारा से बेल कर इस पर हमने जो है ना तैयार करना है दोबारा इसे। ठीक है जी, ओके जी, इस तरह से हमने इसे हटा लिया। ठीक है, और एक साइड पे कर दिया आपने, और जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा दोबारा से हमने इसको कट करना है तो वहाँ से इसको कट कर लें। ठीक है, और चलें जी, ये भी निकल आया और ये आखिरी वाला पीस भी निकल आया। ठीक है जी, ये हो गए डोनल्स हमारे तैयार। इसको दोबारा से गूंदें या दोबारा से इसको बना लें। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये हमारे बन चुके हैं। अच्छा, ऑयल सबसे ज़रूरी है। ऑयल जो है ना वो आपका ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हल्का गरम होना चाहिए। इसको हमने जैसे थोड़ा सा आपको हीट मिल रही हो ना, बस इसके अंदर आपने इसे डाल देना है। ठीक है जी, ये बहुत ही हल्का सा हीट है और इसमें बहुत सारे पीसेस नहीं जाएंगे। ठीक है, 3 पीसेस इसमें जाएंगे एक टाइम में। ठीक है, और 3 पीसेस को आपने इसके अंदर फ्राई होने के लिए डालना है। और आंच आप देख रहे हैं। अच्छा, इसका टेम्परेचर वैसे अगर हम नोट करें तो कितना होना चाहिए, 130 टू 40 सेंटीग्रेड के ऊपर। अच्छा, ये देखें आप, ये डोनट जब हम डालेंगे इसके अंदर तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और एक पीस और डाल देते हैं, इसमें जगह है। ठीक है, और
ये एक पीस और चला गया। और इसे आपने इस तरह से बनाना है और साथ में इसके अंदर आपने एक, मेरे पास चॉपस्टिक है, आप चमचा जो होता है, जैसे ये चमचा है, इसके जो पिछला वाला हिस्सा है ना, इससे आप इसे टर्न करें। ठीक है जी, मेरे पास चॉपस्टिक है तो मैं चॉपस्टिक से इसे टर्न करूंगा। ये देखें, ठीक है। और ये इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है, बड़े बड़े चमचे मारने से ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए ये हमने इसको इस तरह से टर्न कर लिया। ठीक है, चलेंगे जब तक ये बन रहा है हमारा, और मैं जो है चिकन की तैयारी कर रहा हूँ जो हमने इसके अंदर फिल करना है। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक और पैन ले लिया हमने, और इसके अंदर हमने डाल दिया ऑयल। ठीक है, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा चिकन के स्लाइसेस। ठीक है, ये आ गए चिकन के स्लाइसेस, और इसे हमने पकाना है। ठीक है, कुछ मसालों के साथ। पहले चिकन डाल दिया हमने, और उसके बाद गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, लहसुन का। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने पैन में पकने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ हमने जैसे थोड़ा सा फूलने लग जाए, इसके बाद फिर दोबारा से टर्न कर देना है इसे, हमने कलर आना शुरू हो जाए। ठीक है, ये देखो ये फूलना शुरू हो गया, और ज़बरदस्त मज़ेदार से जो है ना ये हमारे डोनट्स तैयार होंगे। इसको हम बीच में से कट करेंगे, और इसके अंदर ये जो चिकन है इसको हम करेंगे फिल, और मज़ेदार डोनट्स बर्गर जो है ना वो तैयार हो जाएंगे हमारे। और ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। अब आपको बन मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ना ओवन की ज़रूरत है, बस आपके पास ऑयल होना चाहिए, और ये आप तैयार कर सकते हैं आराम से अपने घर पर। इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पर। जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा तो उसके बाद हमने इसे तैयार करना है। ठीक है जी, और मैं जैसे बता रहा था चमचों का, तो चमचे से इस तरह से आप इसे, ये देख लो, इस तरह से आप इसे आराम से टर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, और इससे फ़ायदा ये होता है कि बड़े बड़े चमचे मारने से ये पूरी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप इसे चमचे के बजाय अपना बड़े बड़े कुकिंग स्पून के बजाय आप इसे नॉर्मल चमचों से टर्न कर लें। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास चिकन हो रही है मिक्स। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, और साथ में सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने इसको चिकन को इस मसाले के साथ हमने तैयार कर लेना है, और डोनट्स हमारे हो गए हैं तैयार। ठीक है जी, और इस तरह से आप इसे, ये देखें, चमचे से ऐसे करके उठाएं, ऑयल ड्रेन करें और इसको इधर रख दें। ठीक है, ये देखें, इससे बहुत आसानी से डोनट्स हमारे तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी, चलें बाकी हम पीसेस डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। और ये आ गया चौथा पीस। ठीक है जी, और चिकन हो रही है हमारी तैयार। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, और उसके बाद इसे आपने निकाल लेना है। और एक हम ने बनाना है कॉल्स्लो। ठीक है, और वो जो है ना
बंद गोभी के साथ हमने इसको तैयार करना है, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है जी, अब ये हमने इसे टर्न कर दिया। ठीक है जी, ये तैयार हो रहा है। इसे हम ब्रेक के दौरान कट करते हैं। चिकन हमारी तैयार है। कोल्स्लो कैसे बनेगा वो भी आपको बताते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटकारेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए डोनल्स बर्गर। ठीक है जी, डोनल्स बर्गर जो है, डोनल्स हमने तैयार कर लिया फ्राई करके आपके सामने, और इसको बीच में से दो दो पीसेज में कर दिया। ठीक है, इसके साथ मैंने चिकन आपके सामने बनाई है। ठीक है, और जिसमें हॉट चिली सॉस, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है, सफ़ेद मिर्च, लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस और ये सारी चीज़ें डाल के, पेपरिका, ये डालकर हमने चिकन तैयार कर ली। और कोल्स्लो भी बना लिया जिसके अंदर बंद गोभी, मायो, काली मिर्च और हॉट चिली सॉस और नींबू का रस, ये डालकर हमने कोल्स्लो तैयार कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको फिल करना है। ये डोनट्स को ऐसे बीच में से हमने काटा हुआ है। ठीक है, और इसको लगाते जाएंगे साथ में। ठीक है जी, एक कटिंग बोर्ड पर सारे डोनट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, और के बाद हमने तकरीबन 8 हमारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस पे कोल्स्लो लगाना है। ठीक है, कोल्स्लो ऐसे करके साइडों पर, बीच में भी लग जाए कोई बात नहीं, साइडों पर हमने से मायोनेज, बंद गोभी, काली मिर्च, हॉट चिली सॉस, ये डालकर हमने से तैयार किया। ठीक है, तो ये आप भी बना सकते हैं आराम से। जो चीज़ें आम दुकानों पर मिलती हैं, मैं उन्हीं चीज़ों से बना रहा हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। तो इस तरह से आप इसे तैयार करें और इंजॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। डोनल्स बर्गर घर के बने हुए, फ्राई हुए हुए। ठीक है, और इसे ना तो ओवन की ज़रूरत है ना माइक्रोवेव की ज़रूरत है, बग़ैर किसी चीज़ के आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने सारा लगा दिया। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगा चिकन। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर भी कम ज़्यादा है तो वहाँ पर और लगा लें। ये हो गया फाइनली डन। अब मैं इसमें डालूंगा चिकन। ठीक है जी, चिकन के पीसेस, अच्छा, बर्गर या बन मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये अब आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये अब आपके लिए आसान हो गया कि, और वो भी ताज़ा या बासी का भी मसला होता है, इसलिए आप ताज़ा बासी बर्गर के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि आप खुद ही बना लें फ्राई करके। और बड़ा लाइट होता है, अगर आप समझ रहे हैं हैवी होता है, बिल्कुल नहीं होता।
ठीक है, आपके सामने मैंने कट भी किया है। काटने के बाद भी आप उसकी शक्ल आपने देखी है, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है, और जूसी ये बर्गर आपका तैयार हो जाएगा। ये हो गया है तैयार जी। अब मैं लगाऊंगा इसके ऊपर इसका कवर। चलें जी, यहाँ पर हम लगाते हैं इसका कवर। ठीक है जी, ये देखें। अब आप बड़े शान से अपने मेहमानों को ये सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से तैयार हो गया। अब इसे हमने अपने प्लेट के ऊपर सजा देना है। बस अब इसे आपने सिर्फ खाना है। ठीक है जी, डोनल्ड्स, ठीक है जी, बर्गर ये आपके हो गए तैयार। चलें जी, इंजॉय करें मज़ेदार डोनल्ड्स बर्गर के साथ, घर के बने हुए, और कोई मार्केट से चीज़ें वीज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। इसके बाद हम तैयार करने जा रहे हैं पास्ता, और बहुत ही मज़ेदार पास्ता, और यानी कि जिसको हम पास्ता मैकरोनी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। ठीक है, ऑयल ले लिया आपने 2 से 3 टेबल स्पून, और इसमें आपने डाल दिया चिकन। ठीक है जी, चिकन ऐड किया, इसके साथ ताज़ा लहसुन फ्रेश बिल्कुल कुटा हुआ। ठीक है, ये आपने डाला, और चिकन के साथ आपने इसे मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसके बाद फिर हमने इसमें कुछ सब्जियां हैं जो हम ऐड करेंगे, और उसके बाद इसे हम तैयार करेंगे मज़ेदार मैकरोनी के साथ। और मेरे पास जो मैकरोनी है वो एल्बो है। ठीक है, और इस तरह से मैकरोनी के मुख्तलिफ डिज़ाइंस आते हैं, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम गुजर गया, लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सॉस, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, और ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच। अगर ऑयस्टर सॉस ना मिले तो आप सिर्फ सोया सॉस से भी काम चला सकते हैं। थोड़ा सा तीखा करने के लिए 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 1 चाय का चम्मच पेपरिका। ठीक है, नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, और काली मिर्च जो है ना वो तकरीबन कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, और ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें, और चिकन को हमने मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। ठीक है जी, ये देखें, ये चिकन के साथ अच्छी तरह से। अच्छा, चिकन को फुल पकाने के बाद अगर आप सब्जियां डालेंगे या मसाले डालेंगे तो चिकन के अंदर मसाले जाएंगे नहीं। तो इसीलिए हमेशा चिकन जब आधी कच्ची पक्की हो तो उसी वक्त मसाले ऐड कर देने चाहिए, ताकि मसाले अंदर तक चले जाएं। ठीक है, चलें जी, ये हमारा चिकन फाइनली 70% पे आ गया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सब्जियाँ, शिमला मिर्च, गाजर, और ब्लैक मशरूम। वाइट मशरूम भी डाल सकते हैं, ब्लैक मशरूम में ज़रा खुशबू अच्छी होती है।
तो मैं ब्लैक मशरूम इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत ही कलरफुल, मज़ेदार से। ठीक है, और इसके साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है आपने। और थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद जब सब्जियां क्रिस्पी रहें, उसके बाद फिर आपने इसमें मकरोनी ऐड कर देना है। और आखिर में हरी प्याज से हम इसको गार्निश करेंगे और उसके बाद सर्व कर देंगे। ठीक है जी, तो ये बेहतरीन सा हमारा मकरोनी थोड़ा सा चाइनीज़ स्टाइल में तैयार हो जाएगी। ज़बरदस्त सा टेस्ट और मज़ेदार रेसिपी। ठीक है जी, चलें, थोड़ा टाइम गुजर गया, उसके बाद हमने ये जो मकरोनी है इसको हमने बॉइल्ड पानी के अंदर सिर्फ 12 मिनट के लिए बॉइल्ड किया। उसके बाद इसको ठंडे पानी में वॉश किया अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो गया, उसके बाद हल्का सा ऑयल लगा के रखना है ताकि खिली खिली मकरोनी आपको मिले। ठीक है जी, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, एक एक पीस अलग अलग होना चाहिए। और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, अच्छी तरह से खोल लें मैकरोनी को और फिर इसमें ऐड कर दें। चलिए, ये आ गया। इसके बाद 2 चमचों से इसे मिक्स करना है, 1 चमचे से नहीं करना वरना मैकरोनी टूट जाएगी। ठीक है जी, ऐसे देखें कितना कलरफुल मैकरोनी और हरा लाल कलर सारा जो है ना इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इस तरह से अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट। और टाइम हो गया ब्रेक का, इसको डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए बनाया है डोनल्स, चिकन डोनल्स बर्गर। ठीक है, चिकन डोनल्स बर्गर जो है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है और ये आप अपने घर पर खुद ही इसके बन तैयार करें और ख़ुद ही इसको फ्राई करें और ख़ुद ही जो है ना इसको इसमें चिकन बनाएं और जो भी सब्जियां वगैरह डालना चाहते हैं वो डालें और बेहतरीन बर्गर अपने घर पर तैयार करके घर वालों को सर्व कर दें। ठीक है जी, तो ये बेहतरीन होता है, हैवी नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं शायद हैवी होता होगा फ्राई करने की वजह से, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है जी, अंदर तक ऑयल जाता नहीं है, ऊपर ही जो है ना ये इसको ऑयल की टेम्परेचर से ये फूल जाता है। ठीक है, और आपके सामने मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैंने बनाया भी आपके सामने ही है। ठीक है, और बहुत आसानी से आप इसे जितनी देर में मैंने बनाया उतनी देर में आप भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने आपके लिए इसकी साइड डिश वो भी तैयार कर ली है और वो है मकरोनी, चाइनीज़ स्टाइल मकरोनी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इंशाल्लाह दोनों रेसिपीज़ आप अपने छोटी मोटी दावत घर पर हो रही हो या बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर देना हो, तो दोनों तरह से इसे आप सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में डालकर देंगे और बाहर के अनहाइजेनिक जो खाना है उससे आप बच्चों को बचाएंगे और अपने हाथ का बना हुआ खाना जो है ना वो आप अपने बच्चों को खिलाएं ताकि सेहत अच्छी रहे, बीमारियों से दूर रहें और हमेशा खिलते मुस्कुराते रहें। बच्चे बड़े नाजुक होते हैं
और उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ भी है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन उसमें अज़मत भी है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पास आज जो रेमेडी है वो है ऊँट कटारा, जिसको मिल्क तसल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मिल्क तसल कहते हैं और उर्दू में इसे हम ऊँट कटारा कहते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है ऊँट कटारा जो आम हमारे पंसारी की दुकानों में मिलता है। अच्छा, याद रखिएगा इसके अलावा ये डंडियों जैसा होता है कांटेदार, इसके अलावा इसके जो बीज होते हैं ना वो भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये वाला जो ऊँट कटारा है ये आप लेकर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बीज जो है उसको भी पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी पाउडर बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस काम आता है? ये सबसे पहले तो हमारे जो जिगर के मसले होते हैं, जैसे फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस सी, बी, ई जो भी है, उन तमाम हेपेटाइटिस के लिए, जिगर की कमज़ोरी के लिए, फैटी लीवर यानी कि जिगर जो फैट हो जाता है उसके लिए, और कोई जिगर की बीमारी है, इन तमाम बीमारियों में ये बेहतरीन काम करता है। इसको ऊँट कटारा क्यों कहते हैं कि ऊँट की ये पसंदीदा ग़िज़ा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये कि इसका इस्तेमाल अभी मैं बताऊंगा कितना इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये जिगर का तो मैंने आपको बता दिया, ये आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है, यानी कि ये सफाई का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तीसरी चीज़ जो है ये हमारी जो शुगर लेवल है, जिन लोगों को शुगर है उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है, ये शुगर को भी मैनेज करता है आपकी बॉडी के अंदर। दूसरी चौथा काम ये है कि ये आपकी जो निज़ाम हाज़मा है उसको भी दुरुस्त करता है। साथ में सबसे बेस्ट चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये अंदर से क्लीन करने की वजह से आपके चेहरे पर जो है ना झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता और आपके चेहरे को शादाब और खूबसूरत बना कर रखता है अंदर से। यानी कि ऊपर से आप कितने भी क्रीम लगा लेंगे, अंदर से फिट नहीं है तो फिर समझ लें कि सारी। और ये तकरीबन कनाडा, अमेरिका और इन जगहों पे हर घर में ऊँट कटारा का पाउडर लाजमी होता है। वो लोग लाजमी इसको इस्तेमाल करते हैं आम जिंदगी के अंदर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इसे या इसके बीज को, ऊँट कटारा का बीज या ये ऊँट कटारा जो है, ये दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ये जो सारी बीमारियां मैंने बताई हैं आपको, इन तमाम बीमारियों में बेहतरीन काम करता है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो काम करता है वो जिगर के ऊपर काम करता है मेन। ठीक है, और आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस का मसला जो है ना वो हो रहा है। और ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग बेचारे बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन गलत किसी सैलून पे चला गया, उनका कोई ब्लेड लग गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो दूसरे पे इस्तेमाल हुई हुई है तो वो आपको लग गई, उससे भी जो है ना बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। या कोई नाकिस किस्म के दांत की सर्जरी वगैरह करवाने के लिए हम जाते हैं या दांत के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनके पास जो आलात होते हैं, तो बहुत सारे जो है ना लोग तो सही रखते हैं बड़ी जगहों पे, लेकिन छोटे इलाकों के अंदर उसको सही तरीके से साफ़ नहीं किया जाता तो उसका बैक्टीरिया, किसी दूसरे का बैक्टीरिया हमें लग सकता है। तो प्लीज़ इन जगहों पे जहाँ पर आपके ब्लड पर या आपके स्किन के ऊपर कोई चीरा लग रहा है या इंजेक्शन लग रहा है या कोई और ऐसी चीज़ आपके जिस्म में कट लग रहा है और वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको लगता है कि यार यहाँ पर ठीक नहीं है मेरा सर्जरी कराना। मैं सिर्फ हेपेटाइटिस की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, तो वो बीमारियाँ जो है ना वो आपको ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परेशानी से बेहतर है कि आप एहतियात कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको यहाँ तक कि मैंने आजकल जो है ना सैलून के अंदर लोग अपनी कैंची, अपना कंघा, अपनी सारी चीज़ें लेकर जाते हैं और उनसे जो है ना अपने बाल कटवाते हैं और वो सेट फिर वापस अपने घर ले आते हैं। तो प्लीज़ ख्याल करें, जितना एहतियात करेंगे उतना आप बीमारियों से बचेंगे। तो ये था ऊँट कटारे की जो अफादियत। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।